ये क्या है ना, ये सब फालतू की बातें है। ये कोई उम्र नहीं है आप कोई अफेयर करो। गोविंदा है 62, अब इसको नाना बनने का उम्र है। सो गाइस, एज वी ऑल नो कि पिछले 1 सालों से गोविंदा एंड उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के डाइवोर्स को लेकर काफी सारे र्यूमर्स चल रहे थे, जिनको टाइम टाइम पर सुनीता एंड गोविंदा दोनों ने ही क्लियर किया। उनका कहना था कि ये केवल र्यूमर्स है और इन सब में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सुनीता आहूजा काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी हैं। पिछले 1 सालों में उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए, जिसमें उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये चीज़ भी बोल दी थी कि गोविंदा जब यंग थे तब तो उन्होंने ज़्यादा अफेयर नहीं किए, पर अभी की गारंटी वो नहीं ले सकती। बुढ़ापे में गोविंदा जो हैं वो शायद ऐसा कुछ अफेयर वगैरह कर सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने काफी खुलकर बहुत सारे पॉडकास्ट में बोली हैं। सो गाइस, इन दोनों का प्यार ही बचपन का है। जब सुनीता 15 साल की थी उस टाइम पर वो गोविंदा से मिली थी एंड इन लोगों के कुछ कॉमन रिलेटिव्स थे जिनके थ्रू इनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को 3 साल तक डेट किया एंड केवल 18 साल की उम्र में ही सुनीता ने गोविंदा से शादी कर ली थी। हालांकि इस शादी के बारे में पब्लिक को नहीं पता था, केवल इनकी फैमिलीज को पता था, बिकॉज उस टाइम पर गोविंदा का करियर टॉप पर था और अगर उनकी शादी की खबर बाहर आती तो शायद उनका करियर इफेक्ट हो सकता था। इस वजह से इनकी शादी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। इनफैक्ट जब इनका पहला बच्चा यानी कि टीना आहूजा पैदा हो गई थी, उसके बाद इन लोगों ने ये चीज अनाउंस की थी कि वो लोग मैरिड हैं। सो पूरे 1 साल तक इस शादी को सीक्रेट रखा गया था। सुनीता खुद एक रूम के अंदर बंद रहती थी बिकॉज उन्हें ज्यादातर बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगी तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। उसके बाद गोविंदा का करियर खतरे में पड़ सकता था। इस वजह से सुनीता ने काफी स्ट्रगल भी किया था एंड आज की डेट में इनकी शादी को पूरे 38 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि गाइस, जब भी तलाक की बातें की गई उस टाइम पर सुनीता का ये कहना था कि गोविंदा उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। मेरे गोविंदा के मुंह से आप लोग सुनोगे वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि गोविंदा कैन लिव विदाउट मी, नॉर आई कैन लिव विदाउट गोविंदा, एंड गोविंदा कैन नेवर लीव हिज फैमिली फॉर एनी स्टूपिड पर्सन और स्टूपिड वुमेन। एंड गाइस, इनका डाइवोर्स कोई म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं है। असल में सुनीता ने ही अपनी तरफ से डाइवोर्स केस जो है वो फाइल किया है। बेसिकली वो चाहती हैं कि गोविंदा से उनका डाइवोर्स हो, गोविंदा ऐसा नहीं चाहते हैं। एंड ये सारी चीजें दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि पब्लिक के सामने सारी चीजें डिनाई करी जा रही थी, पर अंदर ही अंदर डाइवोर्स को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी थी। सुनीता अपनी हर एक हियरिंग में पहुंचती थी, पर गोविंदा कभी भी फिजिकली मौजूद नहीं रहे। वो हमेशा ही वीडियो कॉल के थ्रू या फिर अपने लॉयर के थ्रू ही मौजूद रहे थे, बिकॉज अगर वो खुद ही जाते तो शायद जो डाइवोर्स की बातें चल रही थी वो कंफर्म मानी जा सकती थी। इस वजह से गोविंदा हमेशा ही वीडियो कॉल या फिर अपने लॉयर के थ्रू ही हियरिंग में मौजूद रहे हैं। उसके बाद गाइस, इस कपल को जून 2025 में सुलह करने का मौका भी दिया गया था। बेसिकली गाइस, काउंसलिंग थी फैमिली कोर्ट की तरफ से, जहां पर एक बार फिर से गोविंदा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बेसिकली ये जो डाइवोर्स है वो म्यूचुअल नहीं है, बल्कि सुनीता ही गोविंदा से अलग होना चाहती हैं। उसके अलावा गाइस, सोर्सेज की मानी जाए तो पिछले काफी टाइम से ये कपल सेपरेट रह रहा है एंड सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार डाइवोर्स का रीजन क्या है। बचपन का प्यार एंड 38 साल की शादी अचानक से क्यों तोड़ी जा रही है। सो गाइस, काफी सारे ऐसे सोर्सेज है कि गोविंदा 30 साल की किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर में है और वो एक्ट्रेस बॉलीवुड की नहीं बल्कि मराठी इंडस्ट्री की बताई जा रही है और उसके प्यार का जादू जो है वो गोविंदा पर चल चुका है। एंड एक पॉडकास्ट के अंदर सुनीता ने ये चीज बोली थी कि चाहे वो कितनी भी जगह से गोविंदा की अफेयर की बातें सुन लें, वो कभी भी उन पर भरोसा नहीं करेंगी जब तक कि वो अपनी आंखों से ऐसा कुछ ना देख ले या फिर उनके हाथ कोई प्रूफ ना लग जाए। तो उन्होंने ये इशारा पहले ही सारी ऑडियंस को दे दिया था कि अगर अफेयर के बारे में उन्हें कोई प्रूफ मिला या फिर उन्होंने अपनी आंखों से इस चीज को कंफर्म कर लिया कि गोविंदा किसी लड़की के साथ अफेयर में है, तभी वो इस चीज पर यकीन करेंगी। तो शायद गाइस, उनको ये सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, इसी वजह से उन्होंने डाइवोर्स के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। बाकी आप लोग के क्या व्यूज है इस पूरे केस पर, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।